नकल प्लस नकल इक्वल टू असफल। यहाँ पहले नकल ही नकल होती रही है, सफलता मिली ही नहीं है यहाँ। कैसी नकल होती थोड़ा हैं? बताएं विस्तार नकल होती थी, विस्तार से कॉपियाँ बाहर निकाल करके लिखी जाती थी बोर्ड परीक्षा की। योगी जी का काम बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा भी है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी यूपी को दिखा दिया। एक अकेली ताकत ने कीचड़ में कमल खिला दिया, जो भी उससे टकराया उसको धूल में मिला दिया। इस सनातनी के योद्धा ने सबको पानी पिला दिया। पूजा पाठ प्रसाद आदि के आनंद ही आनंद है बाबा के राज्य में। अच्छा, समस्या नहीं है हमारे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है। शिक्षा की स्तर ये है, बात पहले से कई गुना अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जालौन में भी शिक्षा का विकास हो रहा है। महाराज हैं, महाराज बहुत अच्छी सरकार है, महाराज अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ऐसे गुंडागर्दी आप देखो कि जो चरम पे थी, अब गुंडागर्दी खत्म है। सब कहते तो बहुत लोग बहुत कुछ हैं। मठ बाबा जाएंगे तो यहाँ पूरा सेटअप लगा के जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज खत्म हो जाएगा। इस प्रदेश में जो भय का माहौल था उसको कहीं ना कहीं पूजनी महाराज जी के द्वारा उस माहौल को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और जो भी थोड़ा बहुत है उस पर भी लगातार वो काम जारी है। इस नगर पालिका के क्षेत्र में ही आपके 17,000 के करीब प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार है। भाई जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और जालौन जिला अपने मतलब एक शुरू से ही कहें तो जालौन जिला झांसी में एक प्रसिद्ध जिला है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि आगामी चुनाव है, सरकार की योजनाएं धरातल पर हो पाई इस वर्ष, जो इस पंचवर्षीय है वो कैसा काम रहा सरकार का? तो सरकार की व्यवस्था ऊपर से तो पूरी होती है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कुछ क्या योजना थोड़ी जैसे कि विस्तार से क्या बताएं, हम अपने माधोगढ़ विधानसभा से हैं और माधोगढ़ विधानसभा में काफ़ी पुल भी बने हैं, सड़कें भी बनी हुई हैं, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बिल्कुल लचार हैं या इनमें तिकड़े में एक दूसरे को होने नहीं दे रहे हैं। ये क्या वजह है जी? हम लोग क्या समझे इस बात को? भाई राजनीति का फंडा बहुत टेढ़ा होता है। राजनीति का फंडा टेढ़ा ऐसा होता है कि हम चाहते विकास करें और तुम्हें नहीं मिल रहा कमीशन तो तुम कह रहे ना करो। तो वो कुछ मामले ऐसे फंस जाते हैं जो विवादास्पद होके वो रुक जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विवाद में आके रुक जाते हैं। वैसे योगी जी की बात अगर करें तो योगी जी का काम बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा भी है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। गौरक्षा भी हो रही है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। शिक्षा के बारे में, कॉलेज स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहिए, कितना विकास हुआ है तब से और अब तक? कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है? नहीं, शिक्षा की स्तर ये है, बात पहले से कई गुना अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जालौन में भी शिक्षा का विकास हो रहा है। अपने झांसी की अगर देखा जाए नहीं, हम लोकल ही बता दो। अभी नया नया हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, कहाँ उसमें गढ़वा में। तो कोई भी सुधार होगा तो धीरे धीरे होगा, वो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वो सुधार इसलिए हो रहा है कि अब लोगों को लग रहा है कि हमारे बच्चों को न तो नकल मिलेगी न फर्जी मार्कशीटें मिलेंगे। पहले लोग गए इलाहाबाद गए, 5,000 2,000 खर्च किए, एक मार्कशीट निकलवाई चले आए, वो चांस हो गया खत्म। तो अब लोगों ने सोच लिया कि पढ़ना है तो दिमाग लगाना है, जब पढ़ोगे तो भी कुछ करोगे। तो अब लोगों ने इस चीज से दिमाग हटा दिया है कि हमें कुछ कहीं से वो मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आपकी आज की तारीख में, आज के 20 साल पहले जहाँ मार्कशीट बनवा लो जाती, किसी मास्टर से कहो, हेड मास्टर से कहो, तो ये पन्ना फाड़ के अलग करते, दूसरी मार्कशीट पकड़ा दे। लेकिन आज के सारा काम ऑनलाइन हो गया है, तो अब तो जहाँ जो है वो वहाँ है। उन्हें रोजगार मिलने के लिए जल्द से जल्द कुछ यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आए जिससे जो कम पढ़े लिखे होंगे उन्हें रोजगार मिले और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनकी पूरी हो सके। नाथ के बारे में आप क्या सोचते हैं? महाराज हैं, महाराज बहुत अच्छी सरकार है, महाराज अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासन आज ये है कि कल एक महिला हमें सड़क पे पड़ी हुई मिली गूड़ा रोड पे। 5 मिनट लगे, हमने पहले 108 पे कॉल किया, फिर 112 पे कॉल किया, तुरंत पुलिस आई, तुरंत एम्बुलेंस आई, महिला को लेके गए, घर वालों परिजनों को बुलाया, तुरंत उनको सौंपा, उनके परिवार को धमकाया भी कि क्यों आपके घर की कोई महिला माता बहन ऐसे सड़क पे पड़ी हुई है, नशे की हालत में है या बीमार है, कुछ भी है, आप उनको परिवार में रखिए। तो महाराज का काम बहुत अच्छा है। पर्सनल। अच्छा, इस बार सरकार किसकी आनी है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी कन्फर्म है। कारण ये है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ऐसे गुंडागर्दी आप देखो कि जो चरम पे थी, अब गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी की बात सब जगह झांसी में हम जब भी कवरेज करते हैं पहला यही नाम आता है। ऐसा क्या था गुंडागर्दी में? अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप स्वयं देखेंगे कि गुंडागर्दी कौन सी सरकार में ज़्यादा हुई और किन का प्रभाव ज़्यादा रहा,
और मारपीट, हफ्ता वसूली जैसी चीज़ें होती रहती थी। आज हमारे यहाँ पे रिंकू सिंह राही जी थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बिजली विभाग के मामले में हम बताएं आपको कि बीच में बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, तो तार रात में 11 बजे टूट गए थे, तो 1 बजे पे रिंकू सिंह राही अपने जूते चप्पल उतार के खेत में घुस के खड़े होके उन्होंने तार जुड़वाए। तो सरकार ऐसे लोगों को भेज रही है। और जालौन नगर और जालौन जिला बहुत प्रभावित क्षेत्र है। जालौन नगर में इतनी क्षमता है, वो यहाँ का विधायक और सांसद बनाने की क्षमता रखता है। तो जालौन नगर में विकास का कार्य चल रहा है, बस सुर्खी रोड से हम लोग परेशान हैं। क्या समस्या? सुर्खी रोड तो उखड़ी है। अच्छा, आप आए हैं सुर्खी रोड से, उसमें गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क खत्म है, बस। इसके अलावा जालौन में सब एकदम बढ़िया चल रहा है। मेडिकल क्षेत्र में कैसा बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है? बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी है। बिजली विभाग में अभी गड़बड़ किया था, तो हम लोगों ने विधायक जी से कहा, माननीय गौरी शंकर वर्मा जी से, उन्होंने सहायता की और बिजली का अभी एकदम ठीक चल रहा है। और जो लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ से लेके भटारा तक लाइटें लगी होंगी, आपने देखी होंगी। और यहाँ पे पीछे चुंगी के आगे तक लाइटें लगी हैं। कोंच चौराहे पे परमानेंट लाइट जलती है, और जो सौर ऊर्जा के थ्रू जो लाइट जल रही है वो भी जलती है। तो कार्यक्रम एकदम बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार बाबा मठ चले जाएंगे। भाई साहब, कहते तो बहुत लोग बहुत कुछ हैं। मठ बाबा जाएंगे तो यहाँ पूरा सेटअप लगा के जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज खत्म हो जाएगा, और जो जैसा सरकार अभी काम कर रही है वैसा ही चलेगा। और महिला आज के समय में जितनी सुरक्षित है उतनी सुरक्षित पहले नहीं थी। आप लोग भली भांति जानते होंगे, जालौन नगर की जनता और जिला की जनता ये जानती है। हम अपने ज़िले से देख रहे हैं, हमारे ज़िले में जो विकास हुआ है, हमारे ज़िले में जो जैसे जिम नई बनी है, बहुत सारी जिम बन गई, उसमें महिला पुरुष सभी जा रहे हैं। विद्यालयों में विकास हुआ है, काफ़ी विद्यालय बने हैं। और जो विद्यालय बीच में मॉडर्न की तरफ, देखो मॉडर्न अलग चीज़ होती है। देखो मॉडर्न में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि आप कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी बातें अलग होती हैं। लेकिन मॉडर्न के साथ साथ आप अपने संस्कार संस्कृति को ना भूलें। ये बाबा जी ने हम लोगों को याद दिलाया है और हम लोग याद रखेंगे। तो बाबा जी की सरकार तो कहीं नहीं जा रही, बाबा जी रहेंगे, इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। इस बार के ताजियों में भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी एकदम साथ दिया। आप इस बार का ऐसा ताजियों का जुलूस निकला कि एक बार भी लाइट नहीं गई। नगर के लोगों से आप पूछो, केवल मुझसे नहीं, नगर के लोग आपको बताएंगे कि लाइट गई ही नहीं। ताजियों का जो लंबाई है वो फिक्स कर दी गई थी। अगर एक आदमी मुश्किल से मुश्किल 7 फुट या 8 फुट का है, अगर तार हमारा 20 फुट ऊपर है, तो 18 फुट से ऊपर ताजिया नहीं जाएगा। ताजिया उठाने के बाद तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही इस बार। अच्छा, इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी रही। जी जी जी। भाई साहब, क्या नाम आपका? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी, जालौन प्रॉपर निवासी है? जी, गांव है, पास में पड़ता है गूड़ा, जामवंत मंत्री अतबूड़ा बम्बा पार उतर जो गूड़ा। अच्छा जी। तो क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं। टीचर हैं? जी। शासकीय के मतलब? मैं प्राइवेट स्कूल के। प्राइवेट टीचर हैं। तो शिक्षा ही पे पहले बात कर लें, कितना बदलाव देखते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद? नकल विहीन परीक्षाएं होने लगी हैं, बच्चे स्वयं अध्ययन करने लगे हैं। इससे पहले जो सरकारें थी उनमें बच्चे अध्ययन नहीं करते थे, बच्चे केवल नकल पर डिपेंड रहा करते थे। अब बच्चे स्वयं पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और भव्य भारत के निर्माण करने में सक्षम हो रहे हैं। अच्छा जी। तो समस्याएं शिक्षा को लेकर आपने यहाँ पर जो देखी हैं, आपने काफी कितने साल से पढ़ा रहे हैं? लगभग 25वीं बरस है ये। 25 में। इससे पहले क्या शिक्षाओं में यहाँ पर कमी थी और अब कितना बदलाव है? अब बहुत बदलाव है, कमियां थी। मैंने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि नकल होगी, नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल, ये एक रूल है। लेकिन नकल प्लस नकल इक्वल टू असफल, यहाँ पहले नकल ही नकल होती रही है, सफलता मिली ही नहीं है यहाँ। कैसे नकल होती? थोड़ा बताएं विस्तार। नकल होती थी, विस्तार से कॉपियां बाहर निकाल करके लिखी जाती थी बोर्ड परीक्षा की। हम इसकी गवाही देते हैं कि वहाँ कापियां लिखी जाती थी और अध्यापक वहाँ ड्यूटी कर रहा, उससे कहा जाता था कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें देख लेंगे। पुलिस वाले भी आकर के धमकाया करते थे। अरे? जी, हमने तो ड्यूटी की है और हम तो इसकी भुक्तभोगी हैं। और अब नहीं होता है ऐसा। कोई धमका दे? नहीं, नकल कर दे? हैं? नकल कर दे तो फिर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी यूपी को दिखा दिया। एक अकेली ताकत ने कीचड़ में कमल खिला दिया, जो भी उससे टकराया उसको धूल में मिला दिया। इस सनातनी के योद्धा ने सबको पानी पिला दिया। इस सनातनी के योद्धा ने सबको पानी पिला दिया, सनातन धर्म को आगे ले गए और ये बताया कि हम किस तरह से इस देश को चला सकते हैं। यूपी पूरे भारत का हार कहा जाता है। अगर यूपी की व्यवस्था खराब है तो आप ये समझ के चलें कि पूरे भारत की व्यवस्था खराब है। आदित्यनाथ जी के आने पर
भयमुक्त समाज की स्थापना हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुंडागर्दी या तमाम चीज़ें, लेकिन केवल भयमुक्त समाज की स्थापना हुई। और भयमुक्त समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब योद्धा हो यहाँ। बगैर योद्धा के कोई कार्य किया नहीं जा सकता है। राजा अच्छा हो तो प्रजा अपने आप अच्छी हो सकती है। तो जब हमारा राजा अच्छा है तो हम लोग भी अच्छे हैं। और अव्यवस्थाएं जो चल रही हैं, आगे आने वाले समय में उन अव्यवस्थाओं को भी दूर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए मूलभूत सुविधाओं की, बिजली, सड़क, पानी, इनको आप किस प्रकार देखते हैं? कितना बदलाव है? बदलाव है और कहीं कहीं पर बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास जारी है। विपक्ष तमाम प्रकार के आरोप लगाता है, राम मंदिर में चोरी हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के राज्य में, और उन पर भी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? विपक्ष तो केवल अपने आप को देखता है, कभी उसने जनता को नहीं देखा। जनता को देखा होता तो कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाई गई होती और कार सेवक भीख मांगते हुए दिखाई न देते उस समय। उस समय ये लोग कहाँ गए थे? जब सारी चीज़ें बन गई तब लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने वैसा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि थी, सर्वोपरि है। भगवा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमें विपक्ष के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। विपक्ष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी नहीं। उनका कहना है कि ये बहुत भ्रष्टाचार है सरकार में, वो बहुत आरोप लगाते हैं, इस बार सरकार आनी नहीं है। सब कोई अपनी सोच रहा है, तुम भी अपनी सोचो ना। और नौचा नाची मची हुई है, तुम भी जमकर नौचो ना। ये समय, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब नौचा नाची मची हुई थी, तब किसी ने भी इनके बारे में जानकारी नहीं ली और ना आकर किसी मीडिया ने पूछा कि अब सरकार कैसी चल रही है। जैसे बाबा की सरकार आई, मीडिया तुरंत पहुंच जाती है, बोले क्या कहना चाहते हैं आप इस सरकार के बारे में, हैं? तब आज तक मेरे पास कोई नहीं आया, पहली बार आप आए हैं मेरे पास। तो मैं आपको बताता चलूं कि मोदी जी के सानिध्य में जितने भी प्रदेशों में भाजपा सरकार है, वो प्रदेश प्रगति कर रहे हैं, प्रगति करते रहेंगे। बस केवल एक ही अंतर है कि सनातन का बोलबाला रहेगा, सनातन का बोलबाला था, है और आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की यही व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी केवल ये दिखाना चाहती है कि भारत तो किस तरह से प्रगति कर सकता है। समन्वय की भावना है, लेकिन लोगों को लगता है कि समन्वय नहीं है। दिल्ली जंतर मंतर में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का। एक आपने देखा होगा पूरे देश में एक वो चल रहा है, एक आंदोलन वो कर रहे हैं, बैठे हुए थे। सोनम जी वहाँ पर 20 दिन से भूख हड़ताल थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कह रहा है नीट पेपर लीक हो गया, सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचारी मची हुई है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? CJP कॉकरोच जनता पार्टी है जो जैन जी नए युवकों को लेकर वो साथ में आगे बढ़ रही है, कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है बीजेपी सरकार। जब उन्हें उनकी सुविधाएं नहीं मिली, उनके अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया, तो उन्हें ये लगा कि हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, तो वो अकेले चलने लगे। और जब जब व्यक्ति अकेला चला है, या तो उसे उसकी बर्बादी ने न्योता दिया है या वो अपने वजूद को समाप्त करने के लिए तत्पर है। हम ये आरोप लगा दें कि जंतर मंतर में क्या हो रहा है, मैं तो वहाँ था नहीं। मैं तो टीवी के माध्यम से देखा, टीवी के माध्यम से तो बहुत कुछ देखा जाता है। टीवी के माध्यम से तो जाने क्या क्या दिखा दिया जाता है। बोले फलानी जगह पेपर लीक हो गया, इसके ये दोषी हैं, ये दोषी हैं। तमाम बड़े लोग छोटे लोगों को दोषी बनाकर सामने पेश कर देते हैं, बोले ये दोषी हैं। सच्चाई नहीं है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस तरह के तो आरोप प्रत्यारोप परमानेंट लगते ही रहेंगे। अच्छे लोगों के ऊपर ही विडंबनाएं होती हैं, बुरे लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया जाता है। योगी आदित्यनाथ से भी कई बार इस्तीफा मांग लेते हैं, कहते हैं कि बाबा आरोप लगा देते हैं, बाबा की सरकार में भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, मर्डर है, तमाम प्रकार की आरोप हैं कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए और मठ चले जाते हैं। कितने गुंडों का इनकाउंटर किया गया? आप चूंकि आप लोग मीडिया वाले हैं, आपकी जानकारी में है, लगभग कितने लोगों का इनकाउंटर किया गया, कितने अपराधियों का इनकाउंटर किया गया? वो कहते हैं ये गलत है, हैं? गलत पद्धति है, ये कोर्ट किस लिए है, इनकाउंटर क्यों करना? और वैसे हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो सब ब्राह्मणों के हुए हैं। हमें कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम कभी नहीं कहते ये गलत हो रहा है। क्यों? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा उन्होंने किया वैसा उन्होंने भरा। ये कहीं भी सही बात नहीं है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो हम और आप करते हैं, सरकार थोड़ी करती है। हम और आप दोषी हैं, पहले हम अपने आप को संभालें, भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, भाई साहब मौजूद हैं। आओ भाई साहब थोड़ा इधर आ जाएं।
काफी देर से सुन रहे थे। क्या नाम भाई साहब आपका? ब्रिजेश तिवारी। हाँ, क्या काम क्या करते हैं आप? बस मंदिर पर सेवा पूजा है। सेवा पूजा है जी। अगर सेवा पूजा है, अब कैसी क्या सेवा पूजा में परिवर्तन आया है? क्या घर पर क्या शादीशुदा है? नहीं, अभी तो नहीं नहीं है। तो सेवा पूजा में कितना अंतर आया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद? प्रदेश में पूजा में तो खैर मंदिर है, राम मंदिर प्रत्यक्ष उदाहरण है। काशी विश्वनाथ बाबा जी के यहाँ चलकर देख लें। और हमारे यहाँ जो कुंभ हुआ है वो पूरे विश्व ने देखा है। खैर राम मंदिर और काशी भी विश्व ने ही देखा है, पर कुंभ में ऐसे श्रद्धालु जहाँ कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब ने जाके एक ही घाट पर स्नान किए, पूजा पाठ प्रसाद आदि के। आनंद ही आनंद है बाबा के राज्य में। अच्छा, समस्या नहीं है हमारे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है। अब बाबा, अगर देखी जाए इस बात को बात करें, आप मंदिर से हैं तो मंदिर का सवाल पूछ लिया जाए कि राम मंदिर पर जो चंदा चोरी, तमाम प्रकार के आरोप वहां पर लगाए जा चुके हैं, इसको लेकर सरकार पर भी लगाए, योगी आदित्यनाथ पर भी लगाए, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या कहना चाहिए उसमें मेरे हिसाब से वैसे बाबा जी को तो बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष का वो आपसी तालमेल है, क्योंकि ये बाबा का कोई उसमें हाथ नहीं है। आप जब किसी चीज़ की कमेटी या कोई गठन करेंगे तो उसमें तमाम प्रकार के लोग होते हैं, और जब अधिक लोग हो जाएंगे तो अधिक सोच होती है। तो उस सोच के हिसाब से कुछ लोगों ने उस कार्य में अपना हाथ साफ किया, तो उनको हटाया। जो दंड होना चाहिए, क्योंकि गलती लोग ही करते हैं, भगवान तो करेगा नहीं। तो उसमें से जिन लोगों ने गलती की उनको सजा मिलनी चाहिए, और बाबा सजा देने के लिए उनको तैयार भी हैं। तो फिर बाबा पे क्वेश्चन उठाने का कोई आपके जालौन में यहाँ बात की जाए प्रॉपर गौ सेवा, गौ रक्षा या फिर गौ को लेकर कितनी काम किया जा रहा है? किसानों को कुछ राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो इस पे मैं बाबा जी को पूरे 98% कहूँगा। 2% जो है वो लोगों की ही कमी है। कैसे? क्योंकि विस्तार से बताएं। विस्तार से ऐसे जैसे हम पहले वाहन से जाते थे, बाइक से या गाड़ी से जा रहे, तो रोड पर ही अन्ना जानवर बैठे हैं, उनको क्रॉस करने में दिक्कत हो रही। आस्था है गाय के प्रति, माँ है हमारी, तो चोट गाय को ना लगे। हम लोग ही कभी कभी गाड़ी फिसल जाती है तो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि गाय ने मुंह भटकाया हो जाते हैं कि गायों को, वो हमारी आस्था है कि उसको ना लगे, हमारे भले लग जाए। अब वो चीज़ नहीं रही है। आप कहीं भी जाइए रोड खाली है, और बाकी कुछ होते ही हैं जो विधर्मी हैं, उन्हें गाय से मतलब नहीं है, दूध खाना छोड़ देना, तो वो बाबा की उसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, सेवा पाठ पूजा जैसे आप करते हैं तो क्या कुछ सरकार की तरफ से मंदिरों पर कुछ मुहैया होता है? शासन का कार्य कैसा है? प्रशासन कोई परेशानी, जैसे कहा कि मंदिरों पर देखते हैं कि आ गए, कोई किसी ने कहा कि हमें ये दे दो, वो दे दो, तो प्रशासन की कितनी यहाँ पर अभी पकड़ है? पुलिस कैसा काम कर रही है? पुलिस व्यवस्था भी बढ़िया है। मंदिरों के लिए शासन प्रशासन दोनों ही अच्छे हैं, और जो भी शासन प्रशासन से, मेरे हिसाब से, मैं विश्व हिंदू परिषद का मठ मंदिर प्रमुख भी हूँ, तो कोई भी मंदिर में कोई समस्या होती है, जब भी आप अपनी बात रखें तो शासन प्रशासन दोनों उसको सुनता है बड़े अच्छे से। कैसे देख रहे हैं आप आने वाला समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का कैसा रहने वाला है? आने वाला समय अच्छा है। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छे काम किए हैं, लोगों को भयमुक्त किया है, और विकास के भी काम अच्छे हुए हैं, लगातार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेतृत्व है इस समय हमारे सीएम के रूप में हम पूजनीय महाराज जी का, जनता उनके प्रति आशान्वित रहती है, और जनता को उनसे आशाएं भी रहती हैं, और वो जनता की आशाओं पे खरा भी उतरते हैं। और सबसे जो जरूरी था कि इस प्रदेश में जो भय का माहौल था, उसको कहीं ना कहीं पूजनीय महाराज जी के द्वारा उस माहौल को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और जो भी थोड़ा बहुत है उस पर भी लगातार वो काम जारी है। लगातार प्रशासन एक्टिव रहता है, जन समस्याओं के प्रति हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। कोई भी जन समस्या हो उस प्रशासन के समक्ष आती है तो कहीं ना कहीं प्रयास रहता है कि वो समस्या जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। आप वकील हैं, किस प्रकार से आप देख रहे हैं तब और अब में अंतर, या ये कह लें जो पिछली सरकारें रही हैं उनमें और अब जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, काफी साल हो चुके हैं, तो किस प्रकार का आपने कानून मतलब बदलाव देखा है कि कानून में अब पुलिस एक्टिविटी में या फिर आम लोगों में किस प्रकार का आपने जो देखा है माहौल वो क्या बना हुआ है? एक्चुअली हकीकत ये है कि पिछले दौर में और इस दौर में अंतर तो आया है। पिछली बार भी यही कानून था, इस बार भी वही कानून है। मतलब कानून इम्प्लीमेंट लागू हाँ, तो वही कानून इम्प्लीमेंट में जो पिछली गवर्नमेंट में दिक्कत आती थी, इस गवर्नमेंट में चाहे कोई भाजपा का भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, अगर वो गैर कानूनी ढंग से किसी भी एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है तो उस पर समान रूप से कार्रवाई होती है, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। और इसी बात को लेकर कई बार सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा का भी भाव रहता है कि हमारी सरकार है, हमारी सुनी नहीं जा रही है।
लेकिन एक कहीं ना कहीं समान रूप से शासन प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी द्वारा काम किया जा रहा है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी कायदे से हो रहा है। सारी योजनाओं को 2017 के बाद प्रदेश में आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सारी जो केंद्र की योजनाएं थी, जब अखिलेश की सरकार थी तो प्रधानमंत्री आवास, जनधन योजना और उज्ज्वला योजना, जो हमारी बूढ़ी माएँ गांव में आप देखते होंगे पहले बिजली नहीं थी, आपकी लकड़ी काट के आती थी और अपना चूल्हे में रोटियां बनाती थी, बरसात में बड़ी समस्या होती थी। इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने मर्म में देखा और उसके बाद इस चीज़ को उन्होंने धरातल पर योजनाओं को लेकर के आए और केंद्र और प्रदेश की जब सरकार, दोनों डबल इंजन की जब सरकार बनी, इसके बाद ये सारी योजनाएं आपकी निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये योजनाएं हुई, योजनाओं से लोगों को लाभ मिला। अब कहीं कहीं समस्याएं जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार की योजनाएं आई हैं मिली नहीं, लेकिन क्या है कहीं अधिकारी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, कहीं योजनाओं में जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हावी हो जाते हैं। लेकिन उन सब के बाद भी हमारे ये आप जहाँ बैठे हैं ये एक नगरपालिका का क्षेत्र है, इस नगरपालिका के क्षेत्र में ही आपके 17,000 के करीब प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर, ये आप देख रहे हैं ये एक होटल है, एक छोटा होटल था, इस तरह के छोटे तमाम रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10,000 की योजना लेकर के चालू की, जो ठिलिया लगाते हैं, पान का ढाला लगाते हैं और जो डेली अपना बाजार से थोड़ा बहुत सामान खरीद के फेरी वाले हैं, इनके लिए 10,000 की योजना से शुरुआत की, 10,000 रुपए दिए, इसके बाद वो 15,000 रुपए हुए, 20,000 रुपए। तो कहने का मतलब है कि जो आम लोगों की जरूरतें थी, जो बड़े स्टार्टअप थे वो एमएसएमई के माध्यम से उन्होंने किए हैं और छोटे लोगों के लिए उन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से 10,000 रुपए से उन योजनाओं को लागू किया है और लोग उससे अपना काम कर रहे हैं। और एक वन सखी योजना आई है ग्रामीण क्षेत्रों में, देश की आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के लिए भी उन्होंने समूह की योजना लेकर के आई है। जो महिला जो सिलाई करती हैं, अचार बनाती हैं, इस तरह के जो रोजमर्रा की चीजें हैं, घर की बहू बेटियां हैं, अपने घर में ही जो भी उनकी कला है, उस कला को वो अपना गांव स्तर पर अपने बना करके उसके प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उसको लागू किया है और इससे आम लोगों का जीवन निश्चित ही बदला है। तो बदलाव की प्रक्रिया है और लगातार केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो यहाँ लाभ ये हो रहा है कि सुरक्षा, महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिल रही है। ये बात अगर पहली आती है, दरअसल सबसे पहला अगर हम झांसी में जब से हम इंटर हुए तो एक विकास की बात तो बाद में आती है। पहला यहाँ कहते हैं कि हम लोग भय मुक्त है, गुंडागिर्दी खत्म है। आखिर कैसी गुंडागिर्दी थी, थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या होता और अब क्या है? देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे वो सत्ता का सहारा लेकर के, और क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग थे जिनको मेहनत नहीं करना, शॉर्ट टर्म में उनको आय अपना अर्जित करना। अब आप शॉर्ट टर्म में जब आय अर्जित करेंगे तो निश्चित है कि आप अपराध के क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को सुरक्षा नहीं होगा। अपराध भी वो ऐसा अपराध के महिलाएं जा रही हैं, उनकी चैन लूट ली, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के नवयुवक गलत संगति में आप पड़ेंगे, शराब का सेवन करेंगे तो गलत विचारधारा आएगी, बहन बेटियां जा रही हैं, उनके छेड़खानी की घटना, ये सब आम था, आम बात। लेकिन जब से प्रदेश में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कंट्रोल किया। आप अभी यहाँ देखेंगे और आपने देखा भी होगा पिछले 9 साल में कि प्रशासन, चाहे वो थाना हो या चौकी हो, नगर पालिका क्षेत्र हो, नगर पंचायत क्षेत्र हो, जहाँ भी संबंधित थाना है, 5 बजे के आप बाद देखेंगे पूरा प्रशासन आपको फ्लैग मार्च करता हुआ दिखेगा, यानी कि सुरक्षा का एहसास कराता है कि प्रशासन है, आप निडर होकर सुरक्षित रहे, अपना जो व्यापार है आप व्यापार करें। बेटियां हैं, महिलाएं हैं, आप रात को भी आप देखेंगे कहीं भी जा सकते हैं। आज आप देखेंगे कि महिलाएं, यहाँ हमारा उरई है, यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार रही है, यहाँ एक घटना हुई थी,
एक बेटी अपने पिता के साथ आ रही थी, उसको दिन दहाड़े उठा लिया, उसके साथ बलात्कार किया, हत्या हो गई। ये चीजें समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा सुरक्षा का, उस सुरक्षा को लेकर के आम जनमानस में ये उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो निश्चित ही हमारी बहन बेटियां, आम जनमानस, व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाले लोग सब सुरक्षित रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हम जालौन के एक होटल पर मौजूद थे और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उनके साथ हम बैठकर चर्चा की और यूं ही कह लें कि यहाँ पर लोग बाग बैठे थे तो हम रुके, तो थोड़ा तो हमें कुछ लोग मिले जिनकी राय उन्होंने अपनी अपनी बारी बारी से राय रखी और बताया कि बुंदेलखंड का हाल तब और अब में कितना अंतर है।